बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिजनेस और मैं हूं आपके साथ तान्या। अगर आपका पैसा शेयर बाजार में लगा है या आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बीते सप्ताह शेयर बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक तरफ दुनिया में बढ़ता तनाव, दूसरी तरफ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बाजार पर दबाव बनाया। लेकिन इस गिरावट के बीच भी कुछ कंपनियों ने अपने निवेशकों को शानदार कमाई कराई। आखिर कौन सी कंपनियां रही फायदे में और किन कंपनियों के निवेशकों को उठाना पड़ा बड़ा नुकसान, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार लगातार ग्लोबल घटनाओं से प्रभावित रहा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी चिंता और कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर दुनिया भर के बाजारों के साथ भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला। निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल बना रहा और इसका असर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर दिखाई दिया। वहीं अगर पूरे सप्ताह की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स करीब 194 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी में भी लगभग 64 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यानी कुल मिलाकर बाजार में कमजोरी का माहौल रहा। हालांकि इस गिरावट के बीच भी कुछ बड़ी कंपनियों ने निवेशकों को निराश नहीं किया। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 4 कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ा, जबकि 6 कंपनियों की बाजार में वैल्यू घट गई। अच्छी बात तो ये रही कि जिन 4 कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ा, उन्हें अपने निवेशकों की झोली में लगभग 93,000 करोड़ रुपए जोड़ दिए। सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली कंपनी रही एचडीएफसी बैंक। बैंक के शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और इसका मार्केट कैप भी लगभग 35,808 करोड़ रुपए बढ़ गया। अब एचडीएफसी बैंक की कुल मार्केट वैल्यू करीब 12.69 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यानी निजी निवेशकों ने इस बैंक के शेयर्स में भरोसा बनाए रखा। उन्हें सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में शानदार फायदा मिला। एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी रही भारती एयरटेल। टेलीकॉम सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी का मार्केट कैप करीब 34,897 करोड़ रुपए बढ़ा और कंपनी की कुल वैल्यू लगभग 11,099 लाख करोड़ तक पहुंच गई। मजबूत बिजनेस और निवेशकों के भरोसे का फायदा एयरटेल को लगातार मिलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद नंबर आता है देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का। एलआईसी के मार्केट कैप में लगभग करीब 16,065 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और कंपनी की कुल वैल्यू करीब 5.60 लाख करोड़ रुपए हो गई, जिसे पिछले कुछ समय से एलआईसी के शेयर्स में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी इस सूची में नाम शामिल है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली इस कंपनी के मार्केट कैप में करीब 6,225 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और इसकी कुल बाजार वैल्यू लगभग 17.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हालांकि बढ़ोतरी बाकी कंपनियों के मुकाबले कम रही, लेकिन रिलायंस ने भी अपने निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न दिया। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्होंने निवेशकों को निराश किया। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में शामिल रही 6 कंपनियों का मार्केट कैप घट गया। इन कंपनियों के निवेशकों को कुल मिलाकर करीब 49,294 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इस सूची में सबसे पहले नाम आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL का। इसके अलावा L&T, TCS, बजाज फाइनेंस और ICICI बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में भी दबाव देखने को मिला। इन कंपनियों के मार्केट कैप में भी गिरावट आई, जिससे इनकी निवेशकों की संपत्ति भी कम हो गई। अगर पूरे सप्ताह का विश्लेषण करें तो साफ दिखाई देता है कि वैश्विक घटनाओं का असर भारतीय शेयर बाजार पर लगातार बना हुआ है। जब भी दुनिया में युद्ध, तेल की कीमतों या भू राजनीतिक तनाव जैसी घटनाएं बढ़ती हैं तो निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ जाता है और बाजार में उतार चढ़ाव तेज हो जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियां ऐसे मुश्किल समय में भी निवेशकों का भरोसा बनाए रखती हैं। एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, एलआईसी और रिलायंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियों में मुनाफा वसूली और बाजार की कमजोरी का असर साफ देखने को मिला। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ऐसी खबरों से घबराने के बजाय कंपनियों के मजबूत बिजनेस, उनकी नतीजों और लंबी अवधि की संभावनाओं पर ध्यान देना जरूरी होता है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धैर्य और सही निवेश लंबे समय में बेहतर परिणाम दे सकती है।
फिलहाल बीते सप्ताह की ये तस्वीर रही कि बाजार भले ही गिरावट में बंद हुआ हो, लेकिन कुछ दिग्गज कंपनियों ने निवेशकों की अच्छी कमाई कराई। आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाक्रम, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। आपको क्या लगता है, आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार फिर से नई ऊंचाई पर जाएगा या दबाव बना रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में शेयर बाजार और बिजनेस की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल 4 PM बिजनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है।